डियर लर्नर, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ravi.net स्मार्ट क्लासेस। आज हम लाभ और हानि संबंधित कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे एक नए तरीके, एक नए कंसेप्ट के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, एक सब्जी वाले ने 80 संतरे 3 रुपीस प्रति संतरे के दर हिसाब से खरीदे। उनमें से उसने 10 संतरे भिखारियों को मुफ्त में बांट दिए और शेष संतरों को 4 रुपये प्रति संतरे के भाव से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? अब ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है और काफ़ी जटिल लग रहा है, लेकिन मैथ में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। दिया है 80 संतरे हैं, तो पहले क्या दिया हुआ है? कुल संतरे दिया हुआ है। कुल संतरे कितना दिया है? 80 संतरे हैं और 3 रुपये प्रति संतरे के हिसाब से खरीदे, मतलब क्रय किए। तो 3 रुपये प्रति संतरा मतलब एक संतरे का मूल्य, और खरीदे हैं तो क्रय हो जाएगा। तो होगा एक संतरे का क्रय मूल्य कितना है? 3 रुपीज है। अगर वो 80 संतरे खरीदेगा, 80 संतरे, तो 80 संतरे का क्रय मूल्य कितना होगा? इसमें 80 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा 240 रुपये हो जाएगा। अब फिर अगले कंडीशन को देखते हैं। दिया है उनमें से उसने 10 संतरे भिखारियों को मुफ्त बांट दिए। जब ये 10 संतरे बांट दिया जाएगा, बांटा संतरा कितना है? 10 संतरा है। तो जब 10 संतरे बांट दिया जाएगा तो जो शेष बचेगा उसी को ही बिक्री किया जाएगा। तो बाटा संतरा इतना है, तो बचा संतरा कितना होगा? हम निकाल लेंगे बचा संतरा। बचा संतरा, कुल संतरे 80 थे, 80 थे और उसमें से हमारे 10 बट गए, तो कितना बचा? 70 संतरे बचा। अब हमें आगे निकालना है। शेष संतरों को 4 रुपये प्रति संतरे के भाव से बेच दिया। तो शेष संतरे कितने थे? 70 संतरे थे और उसको 4 रुपये प्रति संतरा के हिसाब से बांट दिया गया। तो 4 रुपया प्रति संतरा मतलब एक संतरे का विक्रय मूल्य बेचा गया है। दिया है एक संतरे का विक्रय मूल्य। एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना है? 4 रुपये। तो कुल 70 संतरे बचा है और ये 70 संतरे बिकेगा। तो 70 संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा? 4 रुपीज के हिसाब से 70 का कैलकुलेट करेंगे हम, आएगा 280 रुपये आ जाएगा। तो हमें क्रय मूल्य मालूम हो गया और विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। तो हम लाभ प्रतिशत के लिए पहले हम लाभ निकालेंगे। तो लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 280 रुपीज और क्रय मूल्य है 240। 280 में से 240 इस तरह घटाएंगे हम, तो हमारा आएगा 40 रुपये आ जाएगा। अब हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ मतलब लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो इसका फार्मूला होगा लाभ अपान क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना है? 40 और क्रय मूल्य कितना है? 240 इंटू 100। सरल कर लेंगे हम। 4 6 जा 24 और 2 3 जा 6 और 2 50 जा, तो हमारा आया 50/3 आया। अब ये एक भिन्न है और इस भिन्न को हम मिश्र भिन्न बदल लेंगे। तो मिश्र भिन्न बदलने के लिए कितना आएगा? 50 में 3 से डिवाइड जाएगा, तो हमारा आएगा 16। 3 का टेबल 16 48 और बचेगा 2, तो यहाँ लिख देंगे। ये हमारा आंसर आया 16 2/3%। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, 17 किलोग्राम चावल का मूल्य 850 रुपये है। उसमें से 12 किग्रा चावल 55 रुपये प्रति किग्रा पर बेचा गया। तो शेष चावल किस भाव पर बेचा जाए कि कुल पर 10% लाभ हो? अब ये क्वेश्चन देखने में एग्जाम में जब आएगा तो आपको बहुत जटिल लगेगा, तो आप इसमें घबराइए मत। इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा।
तो दिया 17 किग्रा चावल का मूल्य इतना है, तो हम लिखेंगे पहले क्या है, 17 किग्रा चावल का मूल्य लिखेंगे, कितना है 850 रुपये है। उसमें से 12 किग्रा चावल 55 रुपये प्रति किग्रा पर बेच दिया गया। तो 17 किलोग्राम में से 12 किलोग्राम चावल बेचा गया, तो दिया हुआ है 55 रुपया प्रति किग्रा। तो जो बिक्री चावल है 55 रुपये प्रति किग्रा पर बेचा गया, मतलब 1 किलोग्राम चावल का मूल्य, 1 किलोग्राम चावल बेचा गया 55 रुपये पे। तो कुल 12 किलोग्राम चावल बेचा गया था 55 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से। तो ये 55 किग्रा चावल का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये 12 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे हम। 12 किलोग्राम चावल 55 रुपये प्रति किग्रा से बेचा गया है, तो 12 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य कितना होगा, 12 में इस 55 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 55 से, तो ये हो जाएगा 660 रुपीज हो गया। तो शेष चावल किस भाव पर बेचा जाए कि कुल पर 10% का लाभ हो। तो 17 के कुल शेष चावल, तो शेष चावल कितना होगा हमारा, शेष चावल कुल 17 किलोग्राम चावल था और 17 किलोग्राम में से 12 किलोग्राम 55 रुपीज की दर से बेचा गया, तो 12 बेच दिया गया, तो हमारा शेष चावल कितना है 5 किलोग्राम है। अब इस 5 किलोग्राम चावल को किस भाव पर बेचा जाए, बाय ये 5 किलोग्राम चावल है, इसको किस भाव पर बेचा जाए कि 10% का, कुल पे 10% का लाभ हो। तो हमें निकालना है इस 5 किलोग्राम चावल का विक्रय पर विक्रय मूल्य निकालना है। तो हम जब लाभ और हानि का गणना करेंगे तो क्रय और विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की समान संख्या पे करेंगे। तो यहाँ पर सब 5 किलोग्राम चावल पे विक्रय मूल्य निकालना है, तो 5 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य हमको जानना जरूरी होगा। तो 5 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 850 है और इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा और तो 85 और 0, तो हमारा आया 250 रुपीज आया। तो 5 किलोग्राम चावल का यहाँ पे निकल के आया क्रय मूल्य, तो हमारा यहाँ पर क्रय मूल्य 5 kg पर चावल पर निकल के आया 250 रुपीज। और हमें निकालना है 10% लाभ पर, तो लाभ भी हमारा दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। अब इस पे हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो जब इस तरह से हो, लाभ परसेंट दिया हो, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य का फार्मूला लिखेंगे। क्रय मूल्य हमें निकालना है, विक्रय मूल्य हमें निकालना है विक्रय मूल्य, और किस पे है, लाभ परसेंट हमारा दिया है, इस लाभ निकालना है। तो इधर विक्रय मूल्य है तो इधर हमारा होगा क्रय मूल्य, और ब्रैकेट में 1 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100 लिखेंगे। क्रय मूल्य 250 रुपीज है और 1 प्लस लाभ परसेंट कितना है 10 होगा, 10 अपॉन 100 है। ये सॉल्व कर लेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे, 250 इंटू यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 11 अपॉन 10, और सॉल्व कर लेंगे हम, तो 225 10 जा 250 और इसमें 25 और होगा, तो 275 रुपये आ गया। तो हमारा शेष चावल को किस भाव पर बेचा जाए, शेष चावल को 275 रुपीज पे बेचा जाएगा, तो हमें 10% का लाभ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 47,000 रुपये में खरीदा तथा उसे उस पर 3,000 रुपये मरम्मत में लगाया। उसने इसे 52,000 रुपये में
बेच दिया तो उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। सिंपल सा है। इसको हम देखेंगे पहले कंडीशन पे। व्यक्ति ने स्कूटर को इतने रुपए में खरीदा, तो खरीदा और इतने मरम्मत में लगा दिया, तो ये हो गया वास्तविक। वास्तविक इसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 47,000 रुपीज है, और मरम्मत में लगाया तो अतिरिक्त व्यय कर दिया। अतिरिक्त क्रय मूल्य हो जाएगा 3,000 रुपये। जब भी कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है तो वस्तु को खरीदता है और खरीदने के बाद उस पर और जो लागत लगता है वो कुल क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। तो वास्तविक मूल्य, जिस मूल्य पे खरीदेगा वो वास्तविक मूल्य होता है, और उस पर जो अतिरिक्त खर्चा होता है वो अतिरिक्त क्रय मूल्य के रूप में जुड़ता है। तो ये हो जाएगा कुल क्रय मूल्य कितना होगा, वास्तविक क्रय मूल्य, और इस वास्तविक पे अतिरिक्त रूप से खर्च आ रहा है, स्कूटर पे अतिरिक्त रूप से खर्चा जो आ रहा है अतिरिक्त क्रय मूल्य के रूप में। तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना है 47,000 रुपीज, और अतिरिक्त रूप से 3,000 रुपीज, 3,000 रुपये खर्च आ रहा है। तो कुल कितना स्कूटर पे खर्च आ रहा है 50,000 रुपये इसके क्रय मूल्य में लग जा रहे हैं, और उसने 52,000 रुपये में बेच दिया। बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य कितने रुपए में बेचा है 52,000 रुपये में। उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ ये हमें निकालना है। तो अब हम देखेंगे लाभ हुआ या हानि हुआ। 52,000 रुपये ये क्या है, ये जो 52,000 52,000 रुपये है ये ज्यादा है क्रय मूल्य से, इसके वास्तविक क्रय मूल्य से ज्यादा है। विक्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो उस दशा में हमें लाभ होगा। अब हम लाभ निकाल लेंगे और फिर लाभ परसेंट निकाल लेंगे। लाभ बराबर क्या होता है फार्मूला, विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है इसका 52,000 रुपये, और क्रय मूल्य है 50,000 रुपये, माइनस 50,000 रुपये। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 2,000 रुपये हो गया। तो हमें कितना लाभ हुआ 2,000 रुपये का लाभ हुआ। निकालना है लाभ प्रतिशत, निकालना है लाभ प्रतिशत, निकालना है प्रतिशत लाभ या लाभ परसेंट। इसका फॉर्मूला होता है लाभ, और लाभ क्या है क्रय मूल्य पे निकाला जाएगा, तो क्रय मूल्य अपान और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाभ होगा 2,000 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है ये है हमारा 50,000 इंटू 100 से ये, तो ये 30, ये 30 और 0 0 और 5 2 जा 10, तो 2 2 जा हमारा 4%। तो कितने परसेंट के लाभ होगा 4% का लाभ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है सरसों के बाजार, सरसों के तेल, सरसों का तेल है, तेल के बाजार भाव में 25% की वृद्धि कर दी गई है। यदि वृद्धि के कारण अब तेल का भाव 20 रुपये प्रति किलो है तो वृद्धि से पहले क्या भाव था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दिया है सरसों तेल के बाजार भाव में, तो सरसों तेल का जो बाजार भाव था, जो बाजार में उसका मूल्य था, ये हमें मूल्य नहीं मालूम है, तो हम इसको मान लेंगे। माना सरसों तेल का भाव या मूल्य कितना है x रुपये है, x रुपये है, तो 25% की वृद्धि की गई है।
तो मूल्य पर वृद्धि है, कितना है 25% है, 25% दिया हुआ है। तो 25% वृद्धि के बाद इसका भाव कितना हो जाएगा, तो नया भाव कितना हो जाएगा, जो पहले था x जो मूल्य था और उस मूल्य पर 25% बढ़ा है, x का 25% जो पहले मूल्य था उस मूल्य पर 25% बढ़ा, तो x प्लस x का 25%, तो x प्लस और x का 25% होगा तो x का मतलब गुणे कर लेंगे और 25/100 कर लेंगे, इसको सरल कर लेंगे हम, x प्लस ये यहाँ पे हम एलसीएम ले लिए तो हो गया 100 एलसीएम हो गया, तो 100x प्लस 25x हमारा निकल आया 125x/100 अर्थात 125x/100 है। तो अब ये नया भाव हमें ये हो गया, 25% वृद्धि के बाद कितना दाम हो गया, 125x/100 है। यदि वृद्धि के कारण अब तेल का भाव इतना हो जाए तो जो नया भाव है 20 रुपया हो जाए। ये कह रहा है कि जो अब वृद्धि के बाद जो नया भाव होगा वो कितना है 20, तो नया भाव हम निकाले हैं, ये निकाले हैं, इसको हम लिखेंगे 125x/100 125x/100 इक्वल टू ये, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकालना होगा, तो 20 इंटू 100/125 इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125 और 5 4 जा 20, तो 4 4 जा कितना हुआ 60, ये आया 60 हुआ। तो वृद्धि से पहले क्या भाव था, तो हम माने थे कि पहले सरसों के तेल का मूल्य कितना है 100 रुपया है, तो 100 रुपये पे ही बढ़ करके निकाले कैलकुलेट किए हैं, तो हमारा निकल के आया वृद्धि से पहले क्या भाव होगा, यही x होगा, मतलब वृद्धि से पहले क्या भाव होगा, वृद्धि से पहले हमारा x था और x हमारा निकल के आया 16 रुपीज, तो वृद्धि से पहले कितना भाव था 16 रुपये था, ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए।